विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड पैटर्न में किस प्रकार का बदलाव किया गया है। तो बीच में क्या हुआ था कि अभी परीक्षा प्रणाली या जो पद्धति थी और प्रश्न पत्र की पद्धति थी उसमें परिवर्तन किया गया था, लेकिन फिर से पुराने पैटर्न वाले ही पेपर आपको आएंगे। तो इसी की जानकारी आपको हमने देने के लिए इस वीडियो को तैयार किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखते हैं कि एमपी बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा मंडल ने किस प्रकार की परीक्षा पद्धति लाई है, क्योंकि कोरोना काल चलते हुए और बार बार संशोधन होने से बच्चों के जो पढ़ाई का स्तर है वह कमज़ोर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का बदलाव किया गया है परीक्षा प्रणाली में। इससे पहले वाली परीक्षा प्रणाली क्या थी और किस प्रकार के प्रश्न पत्र आने वाले थे। तो पहले जो हमारा जो नवीन आदेश आया 30 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले थे जिसके आंसर आपको OMR शीट में देना था, और उसके बाद 3 नंबर के 10 प्रश्न और 4 नंबर के 10 प्रश्न। इस प्रकार से आपका कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का परीक्षा का पैटर्न था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, तो अब पुरानी जो परीक्षा पद्धति है उसे ही लाया गया है, क्योंकि कोरोना काल के कारण बहुत दिनों तक तो बच्चों के स्कूल बंद रहे और बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाई है, और उसके बाद में फिर परीक्षा पद्धति में बदलाव। तो इससे क्या होगा कि इससे बच्चों के पढ़ाई प्रभावित होगी। तो देखिए, अब हम देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो बदलाव लाया गया है, तो भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वीं हाई स्कूल और 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षा में शामिल हो रहे सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण समाचार है। एमपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन राधेश्याम जुलानिया सर द्वारा लागू किए गए सभी प्रकार के इनोवेशन मध्य प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए गए हैं। मतलब जो राधेश्याम जुलानिया ने जो आदेश पहले लाए थे, मतलब परीक्षा पद्धति में परिवर्तन के, उसे परिवर्तन कर दिया गया है। इसे सरल शब्द में कहा जाए तो यह है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं पुराने पैटर्न पर ही होगी। जिस प्रकार से पहले परीक्षाएं होती थी उसी आधार पर परीक्षाएं होगी। राधेश्याम जुलानिया के इस फैसले को निरस्त कर दिया गया है, और निरस्त करते हुए विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए जुलानिया सर ने ब्लूप्रिंट मूल्यांकन पद्धति और प्रश्न पत्र प्रिंट कराने की प्रक्रिया में बदलाव किया था। परीक्षा के ठीक पहले होने वाले इस बदलाव से करीबन 18 लाख विद्यार्थी प्रभावित हो रहे थे। जुलानिया सर के सभी फैसले से स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारी सहमत नहीं थे, पर जुलानिया सर ने नए पैटर्न पर ही परीक्षा कराने की बात तय की थी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल अधिनियम धारा 9 के इस्तेमाल करते हुए इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है, और अब जो परीक्षा होगी यह परीक्षा पहले जिस पैटर्न में परीक्षाएं होती थी उसी आधार पर होगी। तो वरिष्ठ IAS राधेश्याम जुलानिया के फैसले के खिलाफ शासन के आदेश। तो देखिए, शासन ने अपने आदेश में कहा है कि लॉकडाउन और लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति के चलते शैक्षणिक सत्र प्रभावित हुए हैं और नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो पाई हैं। विद्यार्थी स्कूल आकर नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए नए पैटर्न पर परीक्षा कराना उचित नहीं है या ठीक नहीं है। इससे परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा, जो कि छात्र हित में नहीं होगा। इसीलिए प्रश्न पत्र प्रिंट करावें और ब्लूप्रिंट एवं मूल्यांकन पद्धति में बदलाव नहीं किया जाएगा। अब देखिए कि एमपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वह पुराने पैटर्न में ही होगी, क्योंकि जो नवीन पैटर्न आया था उसमें इस प्रकार के प्रश्न पत्र थे। कुल 6 प्रश्न, तो कुल 6 प्रश्नों में 4 प्रश्न हल करना था और 5 प्रश्नों में 3 प्रश्न हल करना था। पहले हम देखते थे कि प्रत्येक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या लघु उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न है उसमें एक प्रश्न पर एक अथवा वाला प्रश्न रहता था। तो जो प्रश्न बच्चों से बनता था वह प्रश्न हल कर लेते थे। तो इस आधार पर बच्चों को परीक्षा देने में सहूलियत होती थी, लेकिन नवीन बदलाव में यह सब चीज़ें समाप्त हो गई थी। इसीलिए फिर से
पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा होगी, क्योंकि यदि नवीन पैटर्न पर परीक्षा होती है तो बच्चों का रिजल्ट प्रभावित होगा। उसके लिए देखिए कि अब क्या किया गया है। पुराना पैटर्न किस प्रकार से है, तो देखिए कि परीक्षा तो बोर्ड एग्जाम तो होगी ही, लेकिन पूरक परीक्षाएं नहीं होगी और पूरक परीक्षा के स्थान पर श्रेणी सुधार की ही परीक्षा ली जाएगी। मतलब दूसरी परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा के ही रूप में होगी, ताकि बच्चा तुरंत श्रेणी सुधार के आधार पर बैठ सके और अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सके और उसकी अंक सूची में पूरक परीक्षा नहीं लिख करके आएगा, श्रेणी सुधार ही लिख करके आएगा। तो देखिए कि एमपी बोर्ड परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार से है। तो कुल अंक रहेंगे 100 अंकों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 25 रहेंगे और अति लघुत्तरी प्रश्न 10 अंक के रहेंगे। तो 10 अंक के प्रश्न में 2 अंक के 5 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लघुत्तरी प्रश्न। तो लघुत्तरी प्रश्न 12 अंक के रहेंगे, जिसमें 3 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे और दीर्घोत्तरी प्रश्न जो 28 नंबर के रहेंगे, तो 28 नंबर में 4 अंक के 7 प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद में आता है निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न 25 अंक के रहेंगे, जो कि 5 अंक के 5 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से आपका 100 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी जो बोर्ड पैटर्न है या जो परिवर्तन किया गया है, यह परिवर्तन इस प्रकार से किया गया है। और आने वाले समय में यदि इसी प्रकार से यदि कोई परिवर्तन आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवश्य बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह जानकारी प्राप्त हो जाए और वे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आराम से कर सके। धन्यवाद।